अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिरा। आई एम ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट और एमए इन इस्लामिक स्टडीज़ के यहाँ पर मेरे पास नोट्स हैं, बुक है फ़िक़्हा और तारीख़ फ़िक़्हा। वो लोग जो एमए इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अगर, तो एक सब्जेक्ट है फ़िक़्हा और तारीख़ फ़िक़्हा, जिसमें फ़िक़ही मसाइल या फ़िक़ही मसलों के बारे में बताया गया है। फ़िक़्हा सुन्नी की जो है ये बुक है और इसके राइटर हैं इम्तियाज़ अली यूसुफ़ज़ई। यूनिवर्सल पब्लिशर की ये बुक है और इसका एक टॉपिक है, आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे और पेज नंबर 42 पर ये है। अच्छा, ये बुक जो है ना वो टेक्स्ट बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है और इसमें शॉर्टली जो है क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिनायात के मायने, मफ़हूम और इक़साम बयान करें। यानी ये जो वर्ड है ना, इस्लामिक वर्ड है जिनायात, इसकी क्या मीनिंग है, इसके क्या मायने हैं या इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं या लुग़वी मायने हैं वो बयान करें और इसकी टाइप्स बयान करें। तो जो लोग बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, तो उनके लिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मेरे चैनल पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं और स्पेशली कराची यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। जिनायात के हमें पहले मायने समझने होंगे। जिनायात के मायने क्या हैं कि इंसान जो कुछ भी है ना, यानी उसका जो ज़ाहिर है, फ़िज़िकल बॉडी है या उसकी बातिन है, जो वो रूहानी तौर पे है, नेक है, बुरा है, जैसा भी वो है, तो वो क्या है, क्या वो ख़ुद उसका मालिक है? इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जब पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म है ये इंसान को अमानतन दिया है। अमानतन से क्या मुराद है कि हम इस चीज़ के मालिक नहीं हैं कि हम अपना वो नुकसान करें, अपने आप को नुकसान पहुंचाएं या हम किसी और को भी नुकसान पहुंचाएं। जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और जो यंग एज होती है, जैसे आप लोग हैं स्टूडेंट्स, तो यंग एज में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं लाइफ में। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत अप होते हैं, फिर हाई होते हैं। तो यंग एज में जो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत एनर्जेटिक होती है। एनर्जेटिक होने की वजह से हम हर बात को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मैं आपको यहाँ पर स्टडी तो बता रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि डॉक्टर भी हूँ और एक माइंड थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं माइंड साइंसेस के तौर पे भी तमाम चीज़ों का कवर अप करके आपको ये लेक्चर दे रही हूँ कि हमारी लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम, क्योंकि यंग एज होती है, तो हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम एनर्जेटिक हैं और अगर हम अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन क्या होता है, सम टाइम्स किसी वजह से हमें जब गुस्सा आता है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं। मैं ओवरऑल यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के जो नतीजे में गुनाह भी कर लेते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, डाका भी डाल लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। ऐसे जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो मुजरिम होते हैं ज़्यादातर जेलों में, वो ज़्यादातर यंग एज के लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो उतार चढ़ाव है, जज्बात का जो तूफ़ान है, वो उनको या तो बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव बना देता है। बहुत सारे जो जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो अपनी आपकी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में, फलाही कामों में, लोगों की हेल्प में लगा लेते हैं। बट जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है तो उस चीज़ को, अपनी एनर्जी को, वो क्या, असल बात क्या है, एनर्जी दोनों के अंदर मौजूद है, अच्छे शख्स में भी और बुरे शख्स में भी। बात यह है कि अच्छे शख्स ने अच्छाई की तरफ, फलाही कामों की तरफ अपनी एनर्जी को लगाया और जो नेगेटिव थॉट के लोग हैं उन्होंने वो अपने नेगेटिव जो है एनर्जी को फीड किया। तो जिनायात क्या है कि चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, आप इस चीज़ के मालिक नहीं हैं कि आप अपनी एनर्जी को जो है वो किसी को नुकसान पहुंचाने में लगाएं या आप अपने आप का नुकसान करें। क्योंकि जब जज्बाती होते हैं ना तो क्या करते हैं, कुछ नहीं मिला तो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, जज्बात के ज़ेर असर आती हैं ये बातें। तो यहाँ पर इल्म जनायात हमें क्या बताता है कि इंसान के पास जो कुछ भी है ना, वो ये ना समझे कि मैं ताकतवर हूँ तो मेरे इख्तियार में है। ताकत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। तो
तो अगर किसी शख्स को किसी बात पर गुस्सा है तो वो ना अपने आप को, ना किसी दूसरे शख्स को, ना किसी दूसरी मखलूक को, ना किसी दूसरे जानवर को, ना ही अपने से कमज़ोर शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात बिल्कुल ये बात है कि इंसान खुद अपने वजूद का मालिक नहीं है। अगर मालिक होता तो क्या अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आ सकता था? क्या अपनी मर्ज़ी से वो मर सकता था? कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है और अल्लाह ताला का हुक्म आता है। तो यानी कि इंसान के इरादे से ऊपर एक इरादा है जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो एक ताकत है इंसान की ताकत से ऊपर। आप में जितनी भी एनर्जी हो, जितना भी आपके अंदर एग्रेशन हो, बट किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोचें कि ये मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही हूँ। इल्म जिनायात हमें यही बात सिखाता है, इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ का मालिक इंसान नहीं है, बल्कि इसका वजूद यानी कि इंसान का वजूद इस दुनिया में सिर्फ एक अमानत के तौर पर है। यानी कि जो हमारे हाथ पाँव है ना, ये भी अमानत के तौर पे अल्लाह ने हमें दिए हैं, और हम अपने हाथ पैरों को, अपने आज़ा को, अपने ऑर्गन्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर कैसे हम दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो ये चीज़ को जो एक्सप्लेनेशन है ना, इल्म जिनायात, इस चीज़ का नाम है। खुद इसके लिए भी और दुनिया वालों के लिए भी। और इसका मालिक हकीकी वो ज़ात पाक है कि जो इंसान के अपने वजूद को क्या नुकसान पहुंचाए। तो कि ये जुर्म है कि इंसान जो है ना अपने वजूद को, तो इस पैराग्राफ में हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम बताते हैं जिनायात के लुग़वी मायने। इसके मायने हो गए लफ्ज़ी मायने, ये पैराग्राफ हो गया। लुग़वी मायने क्या है? जिनायात किस चीज़ की जमा है? जिनायत की जमा है, जिसके मायने क्या है? दरख्त से फल चुनना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लुग़वी मायने भी लिखने हैं। और इस्तिलाह शरीयत में जिनायत के क्या मायने हैं? हराम काम को जनायत कहते हैं। और इसकी अब अक़साम क्या है? अक़साम यानी कि हुकूक़े आम्मा की ख़िलाफ़ वर्जी, यानी कि पब्लिक के साथ अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी एक किस्म है। और शख्सी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शख्स के साथ जिससे हमारी ज़ाती दुश्मनी हो या हमारा ज़ाती इख्तिलाफ़ राय हो, हम उसके साथ कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको शख्सी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कहेंगे। अब हुकूक़ आमा की ख़िलाफ़ वर्जी क्या है? कि अगर क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी इस कस्म की है कि जिससे हुकूक़ आमा पर जो असरअंदाज होती है, तो यानी कि मुआशरती तौर पे अगर हम किसी की हुकूक़ खिलाफ़ी करते हैं या उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो इसे जुर्म कहा जाता है। मुआशरती सतह पे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, वो क्या आ जाती हैं कि चोरी कर ली या इस तरह से नुकसान पहुंचा दिया मुआशरती या हुकूमती लेवल पर। अब शख्सी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी क्या है? कि उस शख्स के पर्टिकुलर शख्स के से रिलेटेड, यानी कि अगर शौहर है तो बीवी के ख़िलाफ़, बीवी है तो शौहर के लिए, किसी वालिदैन के लिए औलाद का, यानी कि एक पर्टिकुलर शख्स के साथ हमने जो है वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की, उसके हकूक़ का नुकसान किया। अब इसकी अक़साम देखते हैं। एक तो हुकूक़ आमा हो गया और दूसरा हुकूक़ शख्सी हुकूक़ हो गया। अच्छा, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अब आपको पेपर में ये ऑप्शन भी दे दिया जाता है कि 8 या 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि आप कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, और क्वेश्चन या तो पहला या तो आखिरी, मोस्टली जो लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, वो मस्ट होता है। तो आप कोई से भी सेलेक्ट कर लो क्वेश्चन, बट आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला या MCQs वाला पार्ट है वो आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह इस पैटर्न पर 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब देखते हैं हम क्या टाइप्स हैं। जिस्मानी मुज़र्रत यानी कि जिनायात अलल बदन, जिस्मानी तौर पे या किसी को फ़िज़िकली हार्म पहुंचाने का नाम क्या है? ये इस कैटेगरी में आता है, यानी कि किसी को कत्ल कर दिया, किसी के हाथ पाँव काट दिए, तो उस शख्स का पर्टिकुलर आपने नुकसान कर दिया ना, तो इसी को जिस्मानी मुज़र्रात कहते हैं। नंबर 2 है माली मुज़र्रत, जिनायत तो अलल अमवाल, अमवाल माल की जमा है, यानी कि किसी शख्स को माली नुकसान कर दिया, चोरी कर ली, उसका ज़बरदस्ती माल खा गए, उसका माल ज़ाया कर दिया, मतलब उस शख्स की पर्टिकुलर माल पे जो है वो उसका नुकसान किया, इसको कहते हैं माली मुज़र्रात। नंबर 3 है इज़्ज़त की मुज़र्रत, जिनायात अलल एराद, इज़्ज़त यानी कि किसी पर तोहमत लगा दिया, जैसे किसी औरत पे तोहमत लगा दी, किसी नेक शख्स पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, किसी शख्स की बेइज्जती कर दी,
तौहीन कर दी, किसी बड़े बूढ़े की बेइज्जती कर दी, तो ये तमाम क्या है, इज़्ज़त की मुज़रात में है। और नंबर 4 है शर्मगाह की मुज़रात, यानी कि जिनायात अलल अफरूज, फरूज से निकला है अफरूज, यानी कि किसी की शर्मगाह या उसके जेनाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा देना। लाइक इसकी एग्जांपल है जिना, तो किसी के साथ जिना कर दिया, रेप कर दिया, तो उस वक्त ये क्या है, उस शख्स की जो है जिनायत अलल अफरूज में शामिल है। तो ये 4 तरह की जो है इसकी टाइप्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है, तो आपको मोस्टली जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन कवर नहीं करता 20 मार्क्स को। इस क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन मिक्सड अप होकर आ सकता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्प मिली होगी। जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ में, तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और कमेंट में ये भी बताइए कि फ़र्दर कौन कौन से टॉपिक्स पर इस्लामिक स्टडीज़ के आप वीडियो देखना चाहते हैं। डॉक्टर हिरा को दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।